दर्शन होते हैं और उसके साथ तीर्थ का विकास करने वाली गणनी ज्ञानमती माता के दर्शन करके लोग अपनी यात्रा को परिपूर्ण मानते हैं। तो अब इन दर्शनों के साथ साथ आपको ज्ञान का लाभ भी प्राप्त होने जा रहा है। अभी पूज्य माता जी के मुखारविंद से भी आप अमृतमयी कुछ वचन श्रवण करेंगे। उससे पूर्व प्रवचन निर्देशिका की क्लास जो प्रतिदिन चलाई जाती है, उसमें उस ग्रंथ का स्वाध्याय बिल्कुल समापन पर है। अब उस ओर ले चलती हूँ। पूरे देश में बैठे भाई बहन जो जिज्ञासु हैं, स्वाध्यायी हैं, प्रतिदिन जुड़ते हैं पारस चैनल के माध्यम से और भगवान ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से जुड़ करके अपनी रुचि को प्रदर्शित करते हैं कि माता जी हम भले ही आपसे दूर बैठे हैं लेकिन आपकी वाणी को रोज सुनते हैं और रोजाना हम अध्ययन भी करते हैं, आधुनिक विज्ञान का लाभ उठा रहे हैं। ये तो विज्ञान है। कोरोना काल आया आज से 3 साल पहले 4 साल पहले, और उस कोरोना काल में जूम चैनल के माध्यम से कितनों ने भगवान के दर्शन के अपने नियम को पूरा किया। जब लोगों को मंदिर के दर्शन नहीं होते थे, बहुत सारे फोन आते कि माता जी हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें। तो माता जी यही कहलाती हैं ब्रह्मचारिणी बहनों से कि आप सब अभी पारस चैनल और जूम चैनल के माध्यम से दर्शन करें और आपकी भक्ति में एक दिन शक्ति होगी तो जरूर भगवान के मंदिर खुलेंगे और आपको दर्शन होंगे। वह जूम चैनल आज भी खूब चलता है। कितने बच्चे तो बिगड़ भी गए, आज उनको मोबाइल की ऐसी लत लग गई, एडिक्शन हो गया कि वो जल्दी पढ़ते नहीं है, मोबाइल ही देखते रहते हैं। ऐसी तमाम समस्या प्रतिदिन आती है सामने। लेकिन कितने लोगों ने इस आधुनिक साधन का गुड यूज किया, सदुपयोग किया, तो घर बैठे तीर्थों के दर्शन, संतों के प्रवचन, मंगल आरती ये सब करके लाभ उठा रहे हैं। हमने तो देखा कि कोरोना काल में हमने खूब मृत्युंजय विधान कराया, कभी व्याधि विनाशक विधान कराया, कभी सप्तऋषि विधान कराया, कभी रक्षा कवच कराया, कभी हवन कराया। तो हजारों हजार लोग जुड़ते थे। जूम चैनल के कई पैकेज हमें लेने पड़ते थे और सब लोग लाभान्वित हो। कितने लोगों ने कहा कि हम हॉस्पिटल में एडमिट होते होते भी उसमें अपने मोबाइल से माता जी आपका वो सब हम सुना करते थे और रक्षा कवच आदि के द्वारा अपनी रक्षा की प्रभु से प्रार्थना किया करते थे। तो कितने लोगों को जीवन दान प्राप्त हो गया। ऐसी बात सुन करके अच्छा लगता है। आज भी वह जूम चैनल बराबर चल रहा है और दिन में 3 बजे से बहुत सारे भाई बहन जुड़ते हैं और उनमें से तमाम स्वाध्यायी यहाँ पर आए हुए भी हैं। महाराष्ट्र से देखो हमारी चापानेर से शैला जी दगड़े आई हैं और कितने लोग आए हैं जो आज गणनी ज्ञानमती माता की जन्मभूमि का दर्शन करने गए हैं। ऐसे लगभग 100 लोग अभी यहाँ कल से लेकर के 5 दिन तक लगातार अध्ययन और मंडल विधान पूजन भक्ति करने वाले हैं। अब उसी श्रृंखला में प्रारंभ करती हूँ प्रवचन निर्देशिका की क्लास। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे आर्तं रौद्रं च दुर्ध्यानं निर्मूल्य तत्प्रसादतः धर्मध्यानं प्रपद्याहं लप्से निःश्रेयसं क्रमात्। अर्थात माता सरस्वती की कृपा प्रसाद से हमें ये वरदान मांगना है कि हे माँ, आप हमें विद्या का दान दें, सच्चा ज्ञान दें, ताकि आत्मा की सिद्धि हो सके। और इस ग्रंथ में जो ध्यान की आवश्यकता नाम का 9वां अंतिम चैप्टर चल रहा है, उसमें गणनी ज्ञानमती माता जी कहती हैं कि संसार के अंदर ध्यान 4 हैं।
आपने सुना है कि ध्यान के 4 भेद होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इनमें से आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये 2 दुर्ध्यान कहे गए, खराब ध्यान कहे गए हैं, जो संसार में भ्रमण कराने में कारण है। और अंतिम जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है, उनमें से धर्म ध्यान गृहस्थों को भी हो सकता है और साधुओं को तो होता ही है। और शुक्ल ध्यान कौन प्राप्त करते हैं? बहुत बड़े महामुनि जो आत्मा के ध्यान में तल्लीन होते हैं, प्रवीण हो जाते हैं, ऐसे महामुनियों को शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हुआ करती है। इसमें यह भी बताया गया कि अप्रशस्त ध्यानों को हटाने के लिए धर्म ध्यान किया जाता है। तो आर्त ध्यान के 4 भेद बताए, कौन कौन से याद हैं किसी को? आर्त ध्यान के 4 भेद हैं, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, वेदनाजन्य और निदान। और रौद्र ध्यान के भी 4 भेद हैं, हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी और परिग्रहानंदी। इनमें आनंद मानना, परिग्रह तो सबके पास होता है, लेकिन उसी में आनंद मानना, बस केवल परिग्रह के इकट्ठे करने में ही लगे रहना। परिग्रह चाहे कम है लेकिन उसके प्रति मूर्छा ज्यादा है। देखो भरत चक्रवर्ती के पास भी परिग्रह था, 6 खंड के अधिपति थे, लेकिन उनकी दृष्टि आत्मा पर थी और उन वैभवों को केवल वो बाह्य जगत के आधार पर भोग रहे थे, लेकिन प्रति क्षण ये था पता नहीं कब हमारे ऊपर आयु की तलवार जो है लटक जाए और हमें काट दे, अर्थात हमारे जीवन को समाप्त कर दे। इसलिए आत्मा पर दृष्टि रखने वाले वे भरत महाराज क्षायिक सम्यक दृष्टि बन गए और इतना अभ्यास उनका प्रबल हो गया कि एक दिन वैराग्य भाव से जब उन्होंने दीक्षा लेने का मन बनाया तो केशलोच करते करते ही उनको केवल ज्ञान हो गया। ऐसा परिग्रह भी होते हुए ऐसा जलते भिन्न कमल घर में बैरागी, भरत जी घर में बैरागी जो कहा गया ये उदाहरण है। लेकिन तो उनको रौद्र ध्यान नहीं हुआ, परिग्रहानंदी नहीं बने, परिग्रह में आसक्त नहीं हुए। तो 4 रौद्र ध्यानों का वर्णन करके फिर कहा कि 8 रौद्र ध्यान से छूटने के लिए आप धर्म ध्यान में आ जाइए। धर्म ध्यान के भेद बताए, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, यानी कर्मों के उदय आदि बंद आदि का चिंतन करते रहना और भगवान की वाणी पर श्रद्धान करना, ये धर्म ध्यान का विषय है। और उसके बाद संस्थान विचय के माध्यम से कल हमने आपको बहुत सुंदर पिंडस्थ ध्यान बताया। संस्थान विचय धर्म ध्यान की 4 भेद किए, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान। इन चारों में पिंडस्थ ध्यान को कल हमने बताया था। थोड़ा चैप्टर पूरा करने के बाद कल हम आपको बहुत अच्छे से ध्यान भी कराएंगे, क्योंकि और भी सारे लोग जब उपस्थित रहेंगे तो ध्यान वो अच्छा भी लगेगा। पिंड माने शरीर, शरीर के अंदर स्थित जो आत्मा है जो हमें नहीं दिखती है, अमूर्तिक आत्मा है, उसको कैसे कैसे करके मैटर दे दे करके उसका ध्यान करें, ये पिंडस्थ ध्यान। और पिंडस्थ ध्यान के अंदर फिर पार्थिवी धारणा, आग्नेयी धारणा, वायवी धारणा, वारुणी धारणा और तत्व रूपवती धारणा, माने विचारना, माने कि मैटर दे दे करके और अपने आत्मा के अंदर, अपने शरीर के अंदर स्थित आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना। पा तो सकते नहीं हम आज आत्मा, लेकिन चिंतन करना, तो ये अभ्यास हो जाएगा। अब इन 5 धारणाओं के बाद एक प्रश्न उठा, किसी शिष्य ने प्रश्न किया कि इस ध्यान में 5 धारणाओं में बहुत सारा विषय आ गया है, तो इनका अभ्यास दुष्कर प्रतीत होता है, माने इतना विषय हम कैसे सोच सकते हैं, कैसे चिंतन कर सकते हैं। अतः किसी एक पद या एक विषय के ध्यान की बात बताइए। तो ज्ञानमती माता जी
जिन्होंने इसके अंदर 68 ग्रंथों का सार भरा है। इस एक प्रवचन निर्देश का ग्रंथ का स्वाध्याय कर लिया और इसकी एक एक पंक्ति जिसने रट लिया, समझो वो जीवन में कभी किसी भी विद्वान से हार नहीं सकता, उसकी पराजय नहीं हो सकती, क्योंकि हर प्रकार की शंका का इसके अंदर समाधान है। तो इन्होंने ज्ञानार्णव ग्रंथ जो आचार्य शुभचंद्र स्वामी का बनाया हुआ है उसके आधार से, अन्य और ग्रंथों के द्रव्यानुयोग ग्रंथों के आधार से फिर इसमें बताया कि आगे हम पदस्थ ध्यान भी दे रहे हैं। आगे पदस्थ ध्यान में किसी एक पद या मंत्र के ध्यान का उपदेश है, किंतु इस पिंडस्थ ध्यान को उसके पहले क्यों रखा है ये भी समझने की बात है। जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो विषय को अच्छी तरह समझ रहे हैं, वो इसको अच्छे से समझें कि पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, इन ध्यानों में पहले पिंडस्थ रखा। अरे एक ओम या एक अरहम ऐसा कोई पद या बीजाक्षर दे करके तो उसका ध्यान थोड़ा सरल हो जाता, लेकिन पिंडस्थ ध्यान को पहले इसलिए रखा गया कि गृहस्थाश्रम में अनेकों प्रपंचों में उलझे हुए मन को छोटे से विषय पर लगाना बड़ा कठिन है। थोड़ी सी देर तो वो ओम या ह्रीम का ध्यान कर लेगा, लेकिन उसके बाद में उसके मन के अंदर बहुत सारे प्रपंच आ जाएंगे। मैंने कई महिलाओं को, पुरुषों को भजन गाते देखा है। मैं क्या करूं वीर मुझे कर्मों ने घेरा, ध्यान करूं तो मुझे नींद आ जाए। माला फेरते हैं, ध्यान करते हैं तो नींद आने लगती है या मन इधर उधर भागने लगता है। तो ऐसे में क्या होता है, मन को सामग्री देने की आवश्यकता होती है, मन को अच्छा अच्छा मैटर देने की आवश्यकता होती है। कभी आपने देखा होगा कि कोई अगर ध्यान सिखाते हैं, नास्तिकवादी लोग कहते हैं जहां जाता है मन को जाने दो, जाने दो, जाने दो, मन को रोको मत। लेकिन जैन शासन में ध्यान की साधना के अंतर्गत ऐसा कहीं नहीं कहा गया। ये कहा गया कि मन को बाहर जाने से रोकने के लिए उसे मैटर दो, और जब चिंतन करेंगे ये आत्मा ऐसी है, ऐसे मैं कमल की कर्णिका पर बैठा हूँ, इस तरह से अग्नि जल रही है, मेरी आत्मा के कर्मों को जला रही, तो मैटर हुआ ना, उसको पहले अच्छे से पढ़ लिया जाता है। तो इसमें पूज्य माता जी ने यही समाधान किया, चूंकि गृहस्थ अनेक प्रपंचों में उलझा हुआ रहता है, उसके मन को मंत्र के किसी एक पद पर छोड़ना, किंचित क्षण के लिए छोड़ देना, ये उचित नहीं है। मतलब कि उससे वो डिग जाएगा। थोड़ी सी देर ओम ओम करेगा, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम करेगा, उसका मन फिर भागने लग जाएगा। अगर आप थोड़ी सी देर अभी मेरी तरफ से मन हटा करके और जरा अपने घर की ओर ले जाओ, तो सारा सब घर में रखा हुआ सामान सब दिखने लग जाएगा। आप देख नहीं रहे हो, कोई मोबाइल से आपने वीडियो चैट भी नहीं किया है, लेकिन मन इतना चंचल है, मन कभी रसोई में पहुंच जाएगा, कभी बेडरूम में पहुंच जाएगा, कभी ड्राइंग रूम में पहुंच जाएगा, कभी दुकान पर पहुंच जाएगा। पहुंच जाता है कि ना? मन की चंचलता को, मन की गति को कोई नाप नहीं पाया। तो ऐसे चंचल मन को, जो बंदर के समान चंचल है, उसको रोकने के लिए उसके विषय को केवल डाइवर्ट किया गया, परिवर्तित किया गया, इसलिए वो इधर उधर के चक्कर में पुनः घूमने न लग जाए। इसलिए उसे जितनी अधिक सामग्री दी जाएगी उतना ही अच्छा है। उतनी देर तक तो कम से कम बाहर के विषयों से अपने को हटाकर इन धारणाओं के चिंतन में ही उलझेगा तो अच्छा है। अच्छी चीजों में उलझेगा तो अच्छा है। 4 लाइन आपने पढ़ी भगवान ऋषभदेव के बारे में, भगवान राम के बारे में, तो कम से कम थोड़ी देर चिंतन जाता है कि देखो हमारे क्या दुख है, सीता ने कितना दुख दिया, झेला है। चिंतन होता है। तो चिंतन में मन को उलझाना है। उलझाना माने मन को सुलझाना है। जो उलझा हुआ मन है उसको शुभ सामग्री दे करके मन को सुलझाना है। तो यदि एक पद पर ही मन को स्थिर करना सरल होता तो आचार्य पहले पदस्थ ध्यान को कहकर
फिर पिंडस्थ को कहते। इसलिए ये स्पष्ट हो जाता है कि पिंडस्थ ध्यान का ही पहले अभ्यास करना चाहिए, अनंतर अभ्यास के परिपक्व हो जाने पर पदस्थ ध्यान का भी अभ्यास करना चाहिए। ऐसे अनेक प्रकार के ध्यान हम लोग सिखाते हैं, बताते हैं, साधना कराते हैं। पूज्य ज्ञानमती माता कई बार पारस चैनल के माध्यम से भी ध्यान कराती हैं। तो ऐसे ध्यान को कल जो लोग साक्षात रहेंगे हम उनको सिखाएंगे दिन में 3:30 बजे पारस चैनल के माध्यम से भी। हमारे सभी भाई बहन भी उसको सीखेंगे, करेंगे, साधना करेंगे। अभी अब पूज्यगण्य ज्ञानमती माता के मुखारविंद से यहाँ आए हुए भक्तों को और दूर दराज बैठे हुए भक्तों को भी संबोधन कराना है, आशीर्वाद दिलाना है। इसलिए अब पहले पूज्य माता का मंगल उद्बोधन और उसके बाद उनकी पूजन करके आज के इस सत्र को हम यहीं पर समापन करेंगे। अच्छा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता महीतले। मध्यात्माओं, ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या जहाँ ऋषभदेव ने जन्म लिया, उनके पुत्र फिर से भरत बाहुबली आदि को ने जन्म लिया, और जहाँ से संपूर्ण विद्याओं और कलाओं को भगवान ने प्रकट किया, जहाँ से सारी कलाएं और विद्याएं दुनिया भर में, सारे संसार में, सारे इस आर्यखंड में सर्वत्र विस्तार को प्राप्त हुई संपूर्ण विद्याएं और कलाएं। भगवान ऋषभदेव ने सर्वप्रथम अपनी दोनों पुत्रियों को विद्या अध्ययन कराया था। पुनश्च पुत्रों को भी संपूर्ण विद्याओं में और कलाओं में निष्णात किया था। ऐसी ये पावन भूमि, और जहाँ आज हम देख रहे हैं भगवान ऋषभदेव विराजमान हैं, यह अतिशय चमत्कारिक भगवान ऋषभदेव, इनकी प्रतिमा अतिशय चमत्कारिक महिमा पूर्ण भव्यात्माओं। हम देखते हैं कि संसार में तीर्थ बहुत हैं, और जो जैन तीर्थ हैं जहाँ जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, ऐसे तीर्थ हमें और आपको संसार समुद्र से पार करने में समर्थ है। ये तीर्थ क्यों कहलाते हैं? संसारः तीर्यते येन असौ तीर्थः प्रकीर्त्यते। जिसके द्वारा हम और आप संसार समुद्र को तिरेंगे, पार करेंगे, उसी का नाम है तीर्थ। तो हमें और आपको इन तीर्थंकरों के तीर्थों की वंदना करके संसार समुद्र से पार होने का उपाय अपनाना है, करना है। तीर्थ के दो भेद हो जाते हैं, द्रव्य तीर्थ और भाव तीर्थ। ये सब है द्रव्य तीर्थ, और इन द्रव्य तीर्थों की भक्ति से हम अपने अंदर भाव तीर्थ को प्रकट करेंगे। भाव तीर्थ क्या है? रत्नत्रय। रत्नत्रय भाव तीर्थ है, ध्यान रखें। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है, ये भाव तीर्थ है। इस भाव तीर्थ के प्रभाव से हम और आप इस भाव तीर्थ के प्रभाव से ही द्रव्य तीर्थों की वंदना करके भाव तीर्थ के प्रभाव से ही संसार समुद्र को पार करेंगे। ऐसे भाव तीर्थ को द्रव्य तीर्थ की वंदना करके हम अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करें, सम्यक दर्शन में दृढ़ रहें और सम्यक ज्ञान की आराधना करते रहें, और अपनी शक्ति के अनुसार अणुवृत्ति बने, महावृत्ति बने। जब तक महावृत्ति नहीं बनते अणुवृत्ति निश्चित बने। गृहस्थाश्रम में रहकर अणुवृत्ति बने और महावृत्ति बनने की दीक्षा लेने की भावना करते रहें।
ये भावना ही एक न एक दिन इस भाव में नहीं तो अगले भाव में सफल होगी। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कुमारी अक्षरा आशीष जैन दगड़े जो चांपानेर महाराष्ट्र से आई हैं, अपने एक छोटा सा भक्ति नृत्य आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं। अक्षरा जी शुरू करो। सुंदर भक्ति नृत्य प्रस्तुत होने जा रहा है। हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सब साहुणा। प्रथम सूर्य है आदि जिनेश्वर आदिनाथ भगवान। आदिश्वर है ऋषभदेव, आदिश्वर है ऋषभदेव, हे जैन धर्म के प्राण। सत्य को खोजा, सत्य को जाना, सत्य का अनुसंधान किया, सत्य का अनुसंधान किया। जैन धर्म के रूप में जग को जिनवाणी का दान दिया, जिनवाणी का दान दिया। तेरे बाद भी इस धरती पर 23 तीर्थंकर आए, 23 तीर्थंकर आए। केवल ज्ञान की ज्योति जगा कर पूज्य परम पद को पाए, पूज्य परम पद को पाए। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। अच्छा सुंदर भगवान ऋषभ देव की धरती पर ये ऋषभ देव भगवान की भक्ति में भक्ति नृत्य किया। कुमारी अक्षरा जैन के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। सभी को ध्यान देना है कि सायंकाल में 6:30 बजे से आरती का कार्यक्रम चलता है। ऋषभ देव जूम चैनल से आप सब लोग जुड़ करके और भगवान की तीर्थ की और गुरु माता की आरती करके पुण्य की प्राप्ति करेंगे। और अब प्रतिदिन की तरह से पहले गुरुदेव के लिए अर्घ्य, पुनः पूज्य माता की पूजन। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य।